हेलो बच्चों, आज हम झांसी की रानी जो वसंत बुक का चैप्टर है वह पढ़ रहे थे। इसके पार्ट 1 में आपने झांसी की रानी के बारे में पढ़ा है कि उनके बचपन के बारे में पढ़ा है और यह पढ़ा है कि उनका विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ था। उनका बचपन का नाम छबीली था और उनकी जो है विवाह के बाद उनका जो नाम था वह लक्ष्मीबाई पड़ा। पार्ट 1 में हमने यह भी पढ़ा कि उनके पति की मृत्यु हो गई थी और जो अंग्रेज हैं वह झांसी को अपने अधिकार में लेने के लिए उन्होंने जो है झांसी पर कब्जा कर लिया था। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जो अंग्रेज थे, फिरंगी थे, उन्होंने अपना मायाजाल इतना बिखेरा हुआ था, उनका मायाजाल इतना फैला हुआ था कि वह किसी के भी अनुनय विनय यानी प्रार्थना को भी नहीं सुनते थे। वह जब भारत आया था तो एक व्यापारी बनकर आया था, यानी कि जो अंग्रेज जब भारत आए थे तो वह व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापारी बनकर वो दया की कामना कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने भारतवर्ष पर अपना अधिकार करने की जो है ठान लिया था। जब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने भी जो वहाँ पर झांसी पर अपना अधिकार कर लिया। तो अब तो यह जो था मानो ही की सारी व्यवस्था ही पलट दी गई हो। उसने राजाओं और नवाबों को भी उसने पैरों के नीचे ठुकराया, अर्थात अपना गुलाम बनाकर रखा। रानी दासी बनी है दासी, अब महारानी थी। रानी दासी बनी, जो रानी थी वह दासी बन गई, अर्थात जो झांसी की रानी थी वह दासी बन गई क्योंकि झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। और बनी यह दासी, और यह जो अंग्रेज जो दास थे वह अब महारानी थी। वो अब जो थे महारानी की तरह वहाँ पर रह रहे थे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। छीनी राजधानी दिल्ली की राजधानी भी छीन चुकी थी। लिया लखनऊ बातों बातों में उन्होंने लखनऊ पर भी फिरंगियों ने अधिकार कर लिया। कैद पेशवा थे बिठूर में, जो पेशवा थे वह कैद थे बिठूर में। और नागपुर का भी घात हुआ, नागपुर का भी घात, नागपुर को भी उन्होंने जो है उस पर भी हमला बोल दिया था। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक सब पर जो है सिंध पंजाब ब्रह्म सब पर जो है अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाने के लिए जो है अपने पैर पसार लिए थे। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल और मद्रास सब जगह पर अंग्रेज जो थे वह उन्होंने अपना अधिकार जमाने के लिए योजनाएं बना ली थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। रानी रोई रनिवासों में, जो रानी थी वह रनिवासों में यानी कि मतलब अकेले में जो थी वह बहुत रोती थी। बेगम गम से थी बेजार, वह गम में डूबी रहती थी। उनके गहने कपड़े जो थे वो कलकत्ता के बाज़ारों में बिकते थे, नीलाम होते थे। अंग्रेज़ों के जो अखबार थे उनमें यह नीलामी की खबरें छपती थी कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के नौलख हार ले लो। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यूं पर्दे की इज्जत, जो ये हमारा मान सम्मान था,
झांसी के हाथ बिकानी थी। जो परदेसी शब्द है वह फिरंगी अंग्रेजों के लिए जो है उपयोग किया गया है कि उनके हाथ जो हमारा मान सम्मान था वह बिक रहा था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटियों में थी विषम वेदना, जो लोग कुटिया में रहते थे उनमें विषम वेदना यानी कि मन में उनके आक्रोश भरा हुआ था। महलों में आहत अपमान, महलों में जो लोग थे उनका बहुत वह अपमानित होते थे। वीर सैनिकों के जो वीर सैनिक थे उनके मन में भी अपने पुरखों के लिए जो था एक अभिमान था। क्यों नाना धुंधु पंत पेशवा, जो नाना धुंधु पंत थे पेशवा, वह भी अब सब युद्ध के लिए सामान जुटा रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी, और जो बहन छबीली थी उन्होंने भी युद्ध के लिए जो था खुलकर आह्वान कर दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। यह यज्ञ प्रारंभ किया उन्होंने, और जो कि लोगों के मन में अपनी आज़ादी की ज्योति जो सो गई थी उसको उन्होंने जगाया, आज़ादी के लिए उनको तैयार किया कि अपने लिए युद्ध करो, अंग्रेजों की गुलामी में मत रहो। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना से भारी धूम मचाई थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। इसमें यह कहा गया है कि महलों में भी रहने वाले और चाहे झोपड़ी में रहने वाले सभी स्वतंत्रता चाहते थे, सभी स्वतंत्रता चाहते थे कि वह अंग्रेजों की गुलामी में नहीं रहना चाहते थे। उन सबको अंग्रेजों की फिरंगियों की गुलामी से आज़ाद होना था। उनकी जो स्वतंत्रता की चिंगारी है वह अंतरतम यानी कि उनकी आत्मा से आई थी। वह अंग्रेजों के जो अत्याचार थे उनसे बहुत दुखी हो गए थे। उनकी आत्मा से, उनके अंतर मन से जो स्वतंत्रता की चिंगारी फूटी थी कि अब अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी है। झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर सब जगह जो थी वह स्वतंत्रता की चिंगारी फूट चुकी थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस स्वतंत्रता का जो महायज्ञ था इसमें कई वीरवर आए, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। भारत के जो इतिहास था उसमें जिन जिन वीर सैनिक के नाम अमर थे वह सब जो थे इस आज़ादी की लड़ाई में सब ने अपना योगदान दिया। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी वह आज जुर्म कहलाती हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। अब हम झांसी के मैदानों की जो है वह गाथा हम बताते हैं कि जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई थी वह मर्दों के बीच में खड़ी थी। जो उनके सामने जो सब युद्ध करने के लिए खड़े थे वह सभी कौन थे? मर्द। और उन मर्दों के बीच में वह मर्दानों की तरह रानी लक्ष्मीबाई एक स्त्री होते हुए भी उन्होंने
मर्द की तरह युद्ध किया, इसीलिए उन्हें मर्दानी भी कहा जाता है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा। जो लेफ्टिनेंट वॉकर थे वो वहां आ पहुंचे और अपने जवानों को लेकर वह आगे बढ़ा। रानी ने भी अपनी तलवार निकाल ली और उन दोनों में युद्ध हुआ। जख्मी होकर वॉकर भागा। उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, करसों मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी बड़ी कालपी आई। रानी जो थी वह युद्ध करती करती आगे बढ़ी, कालपी आई और कई 100 मील वह निरंतर पार करती गई। घोड़ा उसका थककर टूट चुका था, वह भूमि पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। यमुना तट पर अंग्रेजों ने, यमुना के तट पर भी रानी ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की और वह अंग्रेज जो है रानी से हार गए। रानी विजयी होकर आगे चली और उसने ग्वालियर पर अपना अधिकार किया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अब तक युद्ध में विजय ही प्राप्त की थी, पर अंग्रेजों की जो है सेना फिर से उसके आगे आकर खड़ी हो गई। अब के जो उनका सेनापति कौन था, जनरल स्मिथ जो थे, वो रानी के सामने खड़े थे। उसने मुंह की खाई थी। जनरल स्मिथ ने भी जो है वह पहले एक बार रानी से हार चुके थे, उसने भी मुंह की खाई हुई थी। काना और मंदरा रानी लक्ष्मीबाई की 2 सखियां थीं, वह भी रानी के संग युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में आई थीं और उन दोनों ने ही युद्ध के मैदान में भारी मार मचाई थी, अर्थात बहुत सारे अंग्रेजों को मार गिराया था। पर पीछे ह्यू रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी अपनी सखियों के साथ वीरता से युद्ध करती हुई विजय को प्राप्त करती चली जा रही थी, पर पीछे ह्यू रोज आ गया और उसने रानी को घेर लिया। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहतेरे होने लगे वार पर वार। तो भी रानी मार काट कर चलती, जो रानी जो थी वह मार काट मचाती हुई अर्थात वीरता से युद्ध करती हुई सेना को पार कर गई, किंतु सामने नाला आ गया और अब एक विषम संकट, एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था। रानी का जो घोड़ा था पुराना वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था, अब यह रानी का नया घोड़ा था तो यह अड़ गया। इतने में आ गए सवार, इतने में जो थे वो अंग्रेज वहां पर आ गए और उन्होंने रानी को घेर लिया। रानी एक वहां अकेली रानी रह गई थी, शत्रु बहुतेरे, और जो शत्रु अर्थात फिरंगी थे वो बहुत सारे थे और उन्होंने रानी को घेर लिया था। अब वार पर वार होने लगे थे। घायल होकर गिरी सिंघनी। सिंघनी शब्द इसमें लक्ष्मीबाई के लिए जो है उपयोग किया गया है कि जिस प्रकार से एक सिंघनी अपनी शक्ति का प्रतीक होती है, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई भी एक शक्ति का प्रतीक थी और वीरता से उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उस रानी ने इतनी वीरता के साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध किया कि अंत में उसे वीर गति प्राप्त हुई, अर्थात वह वीरता के साथ लड़ते लड़ते जो है वह शहीद हो गई। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बंद स्वतंत्रता नारी थी। रानी गई सिद्धार्थ।
वह रानी जो थी वह वीर गति को प्राप्त हो गई थी। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। जो रानी थी वह जो है एक तेज में मिल गई, इतनी प्रसिद्ध हो गई जिसकी कि वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, वह कोई मनुष्य नहीं थी, वह तो मानो एक अवतार थी, शक्ति का अवतार थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। वह हम आम इंसान को, मनुष्य को जीवित करने आई थी, अर्थात हम सभी जो है वह एक मृत्यु के समान जीवित व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी सहना मुश्किल हो गई थी। अंग्रेजों के गुलाम बनकर हमारे जीवन जो था वह मृत्यु से भी बदतर हो गया था। तो वह सब हमें स्वतंत्रता के लिए जीवित करने आई थी। वह ऐसी नारी थी। दिखा गई पथ, वो सबको सही रास्ता दिखा गई। सिखा गई हमको, वो हमको सिखा गई जो सीख सिखानी थी। जो रानी लक्ष्मीबाई हम सबको एक संदेश देना चाहती थी वह सब हमें सिखा गई और एक सही रास्ता दिखा गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को, चाहे फांसी हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। जाओ रानी याद रखेंगे। जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई तो कहा गया है कि रानी आप चली गई हैं पर आपको हमेशा याद रखा जाएगा। हम भारतवासी आपको हमेशा याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान, यह जो आपका बलिदान है यह हमेशा हमारे अंदर स्वतंत्रता को जगा कर रखेगा। होवे चुप इतिहास, चाहे इतिहास चुप हो जाए, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, यानी कि सच्चाई को मिटा दिया जाए, छिपा दिया जाए। हो मदमाती विजय, चाहे विजय जो है वह भी मदमाती यानी अहंकारी हो जाए। मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, चाहे गोलों से झांसी को मिटा दिया जाए, लेकिन आपकी वीरता को हम भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हे रानी लक्ष्मीबाई, आपकी वीरता के जो है आपकी वीरता को लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। जो तेरा स्मारक है, जैसे कि जब कोई वीर पुरुष या वीर स्त्री जब वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके जो है याद में स्मारक बना दिया जाता है, परंतु आपका स्मारक जो है आप ही रहेंगी। तेरा स्मारक तू ही रहेगी, लोग तेरे नाम से ही तुझे याद रखेंगे और तू खुद अमिट निशानी थी। तुम्हारे नाम की कोई निशानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही एक अमिट, कभी ना मिटाई जाने वाली निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इस तरह यह चैप्टर जो है वह कंप्लीट हुआ। इसकी लेखिका सुमित्रा कुमारी चौहान है। उन्होंने इस चैप्टर में जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बताया गया है। बच्चों, आपको यह कैसा लगा प्लीज़ बताइए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।